वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और रूही अपने फ्लोर पर जाते हैं। दोनों अपने केबिन में चले जाते हैं। रूही अपने चेयर पर बैठ रही है, तभी उसका फोन बजता है। रूही अपना फोन चेक करती है। एक अननोन नंबर से मैसेज आया था। रूही मैसेज पढ़ती है। सुना है तुम प्रेग्नेंट हो। ये पढ़कर रूही का कुछ पल अपने फोन को घूरती है, फिर मैसेज टाइप करती है। रूही, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से, जो भी हो तुम मुझे जानते हो। रूही, रियली? पर मैं बहुत लोगों को जानती हूँ। तुम नाम बताओ अपना। दूसरी तरफ से, इतनी भी जल्दी क्या है? रूही, ओके टेक योर टाइम। नाम काफी बड़ा है ना, इसलिए तो बताने उप्स टाइप करने में टाइम लगेगा। आई अंडरस्टैंड। दूसरी तरफ से, इतनी हिम्मत? तुम तो ऐसी नहीं थी रूही। मतलब तुम मेरे पास्ट में से है। वेल, जो कोई भी हो, आई गिव ए टेम सेंड करके रूही फोन साइलेंट करके टेबल पर रख देती है। दूसरी तरफ करण और तनु करण के केबिन में एक प्रोजेक्ट पर कुछ डिस्कशन कर रहे थे, पर करण कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। तनु करण को हिलाते हुए, क्या हुआ करण? करण होश में आते हुए, कुछ नहीं। तनु, तुम अभी तक जीजू के केबिन में क्यों नहीं गए? करण इधर उधर देखते हुए, इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, इसलिए। तनु करण को गौर से देखते हुए, क्या बात है? करण तनु को देख, मतलब तनु, ये जो तुम नज़र फेर रहे हो ना, इसका साफ मतलब है कि कुछ तो बात है। और सबसे बड़ी बात, तुम चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो, बट जीजू के ऑफिस आते ही तुम सारा काम छोड़कर उनके केबिन में जाते हो। कुछ तो है जिसकी वजह से तुम जीजू को इग्नोर कर रहे हो। बताओ ना, क्या बात है? करण धीरे से, वो काम, बस काम का प्रेशर है। तो तुम, तनु हल्का सा मुस्कुराकर, काम का चाहे इतना भी प्रेशर न हो, पर करण तुम्हारे चेहरे पर सब स्माइल कभी नहीं जाती जैसे आज गई हुए। मैं तुमसे अब नहीं पूछूंगी, तुम्हें जब कंफर्टेबल लगे तब तुम बात कर सकते हो। याद रखना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तनु की बात सुनकर तनु को देखने लगता है। तनु खड़े होकर कुछ खा लेना, स्ट्रेस के चक्कर में तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बोलकर तनु चली जाती है। रूही केबिन में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, तभी तनु अंदर आती है। तनु चेयर पर बैठ गई। कैसी है तू? तनु की आवाज सुनकर तनु रूही सर उठाकर तनु को देखती है। रूही तनु को देखते हुए, तेरे सामने हो। तनु मुंह बनाते हुए, सीधा जवाब नहीं दिया जाता तुझसे। रूही वापस लैपटॉप में देखते हुए, तेरे सामने बैठी हूँ, फिर भी तू पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ या नहीं, तो मैं क्या जवाब दूँ? तनु रूही का लैपटॉप बंद करके, बस कर। अब रूही हैरानी से तनु को देखती है। तो रूही हैरानी से कि ये क्या कर रही है तू? तनु रूही का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करके, चल रूही, कहाँ? तनु, नीता के घर, उसे मिलने। रूही, बट अभी मुझे काम है, बाद में चलेंगे। तनु चिढ़ते हुए, चलना रूही, काम होता रहेगा। रूही हार मानते हो, ओके मैं आरव को बता कर आती हूँ, बोलकर रूही आरव के केबिन में चली जाती है। तनु खुद से, ये और इसके आरव, बोलकर तनु सिर हिला देती है। रूही आरव के केबिन में जाती है। आरव इस वक्त अपने लैपटॉप को गौर से देख रहा था। रूही वॉल से टिककर एकटक आरव को देखने लगती है। आरव रूही को बिना देखे बहुत हेवन से बैठा। आरव का सवाल सुन रूही के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रूही जाकर सीधे आरव की गोद में बैठ जाती है। आरव रूही को कमर से पकड़ लेता है। रूही आरव के बालों में हाथ फेरते हुए, आपको हर बार मेरे आने का पता चल जाता है। आरव रूही के नोज पर अपने नोज रब करते हुए, क्योंकि मैं तुम्हारी रूह को महसूस कर सकता हूँ। आई कैन फील यू स्वीट हार्ट। आरव की बात सुन रूही मुस्कुराती हुई आरव को देखने लगती है। आरव रूही का गाल सहलाते हुए, क्या हुआ रूही? वो मैं और तनु नीता के घर जा रहे हैं, अभी बस वही बताना था। आरव, हम बट गार्ड्स पे। रूही बीच में ही नो। आरव, गार्ड्स की जरूरत नहीं है। रूही की बात सुन आरव कुछ देर रूही को देखता है। आरव गहरी सांस लेकर, ओके रूही, ओके मैं जा रहा हूँ, ओके मैं जा रही हूँ, बोलकर रूही खड़ी हो जाती है। रूही मुड़कर जाने वाली थी कि वह एक बार आरव को देखती है और उसके गाल पर किस करके बाहर चली जाती है। आरव हैरानी से रूही को जाते हुए देखता है, फिर उसके फेस पर मुस्कान आ जाती है। रूही बाहर जाती है और देखती है कि तनु वहीं खड़ी उसका वेट कर रही थी। रूही तनु के पास जाकर, चल। तनु रूही को घूरते हुए, बताने में इतना टाइम लगता है? रूही, वो कुछ बात कर रही थी। तनु छोड़ते हुए, पता है क्या बात कर रहे होंगे? रूही मुस्कुराते, जब पता है तो मुंह बंद रख और चल। बोलकर तनु रूही का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है। दोनों कार में बैठती है। रूही कार ड्राइव कर रही थी। रूही तनु को देखती है, जो कुछ सोच रही थी। रूही सामने देखते हुए, क्या हुआ तनु? रूही की आवाज सुन तनु अपनी सोच से बाहर आती है। तनु रूही को देखते हुए, कुछ नहीं रूही, आर यू श्योर? तनु गहरी सांस लेकर, ये रूही को पता था कि तनु को सोच कर परेशान है, बट अभी वे तनु से ज्यादा नहीं पूछती। दूसरी तरफ करण आरव के केबिन में जाता है। आरव करण को देखकर, तू सुबह क्यों नहीं आया? करण एक प्रोजेक्ट पर तनु के साथ डिस्कशन कर रहा था, बोलकर करण चेयर पर बैठ जाता है। करण की बात सुन आरव से हिला देता है। करण आरव को देखते हुए, रूही कहाँ है? आरव लैपटॉप में देखते हुए, तनु के साथ नीता के घर गई है। करण मन में, क्या करो? आरव को बता दो क्या? बता देना चाहिए, वही यही सही टाइम है। करण, आरव सुन आरव, करण गहरी सांस लेकर, वो रूही के इससे आगे ना करण कुछ बोलता है कि आरव का फोन बजता है। आरव वेट बोलकर कॉल आंसर करता है। करण बेचैनी से आरव को देख रहा था। थोड़ी देर बाद आरव कॉल कट करता है। आरव करण को देखकर, करण मुझे यू के साथ कहीं जाना है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, बोलकर आरव केबिन से चला जाता है। करण टेबल पर एक पंच मारकर गुस्से में, सिटअप क्या करो इधर। रूही और दोनों नीता के घर पहुंचती है। दोनों अंदर जाती है।
बेड में नीता रूम में है। रूही ओके रूही और तनु नीता के बेडरूम में जाती है। नीता इस वक्त बेड पर बैठे फ्रूट्स खा रही थी। रूही और तनु एक साथ सरप्राइज। नीता जैसे रूही और तनु को देखती है उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नित्या मुस्कुराती हुई आप दोनों यहाँ बोलकर नित्या खड़ी होने वाली थी कि रूही उसके पास जाकर नित्या आराम से बैठी रहो और रूही तनु और नित्या तीनों बेड पर सर्कल बनाकर बैठ जाती है। तनु नित्या को देखते हुए तो कैसी रही न्यूयॉर्क। नित्या मुस्कुराते बहुत अच्छी रही। तनु नित्या का बेबी शावर भी तो करना है। नित्या खुशी से बेबी शावर रूही यस आफ्टर ऑल नेक्स्ट मंथ बेबी आने वाला है तो बेबी शावर तो करना है ना। तनु एक्साइटेड होकर ओह वाह बहुत मजा आएगा। नित्या तुम इतनी खुशबी से हो रही जब तुम्हारा बेबी शावर होगा तब क्या करोगी। रूही इत्तेफाक से बाहर भाग रहा। रूही की बात सुन नित्या को हंसी आ जाती है। तनु रूही को घूरते हुए मेरी छोड़ नित्या के बाद तेरा बेबी शावर होगा तो तू उसके बारे में सोच। रूही कुछ बोलती तभी मेड ट्रे लेकर रूम में आती है। तनु ट्रे लेकर बेड पर रख देती है। मेड चली जाती है। रूही जल्दी से कुकीज खाने लगती है। तनु ट्रे लाते हुए भूखी कहीं कि रूही खाते हुए इट्स क्रेविंग मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तनु तो बेबी शावर कब करे। रूही कल ही करते हैं। नीता इतनी जल्दी। तनु हाँ प्रिपरेशन कैसी रहेगी कल तक। रूही डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। तीनों बात कर रही थी तभी रूही के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। रूही अपना फोन चेक करती है। कुछ देर रूही की स्माइल गायब हो जाती है। रूही अपने फोन को देखते हुए बिना किसी भाव के आ रहा रात का वक्त आरव घर पहुंचकर सीधे रूम में जाता है और इधर रूही को ढूंढने लगता है पर रूही रूम में नहीं थी। आरव अपना ब्लेजर उतारकर बालकनी में जाता है और देखता है कि रूही रेलिंग पर हाथ रखे एकटक चांद को देख रही थी। आरव पीछे से रूही को अपनी बाहों में भर लेता है। रूही वैसे ही खड़ी रहती है। आरव रूही के चांद पर चीन रखकर बहुत ठेपन से बैठा। रूही चांद को देखते हुए आरव यू लव मी। आरव बिना एक पल गवाए हद से ज्यादा एक्शन की तरह बोलकर आरव रूही को अपनी तरफ पलटता है। आरव रूही का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए ये सवाल क्यों। रूही आरव की आंखों में देखते हुए नहीं कर सकती। आरव रूही के सर को से अपना सर जोड़कर बेशक कर सकती हो बट बिना वजह तुम ऐसे क्वेश्चन करने वालों में से नहीं हो। आरव की बात रूही के फेस पर स्माइल आ जाती है। रूही आरव की आंखों में प्यार से देखते हो बहुत अच्छे से जानते हो ना आप मुझे। आरव कोई रूही बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर दोनों वैसे ही खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद रूही आरव से दूर होकर रेलिंग से टिक जाती है। रूही आरव को देखते हो आरव अगर कोई मुझे आपके खिलाफ करने की कोशिश करे तो उसका क्या फायदा होगा। आरव बिना किसी भाव के एक एक को कमजोर करने की सबसे बड़ा स्टेप है। ये तो वो इंसान मुझे बर्बाद करना चाहता होगा रूही और अगर कोई मुझे आपसे दूर करना चाहता हो तो आरव सर आवाज में मेरी मौत चाहता है। वे इंसान रूही हो सकता है वो आपको चाहता हो। आरव रूही को कमर से पकड़कर किसकी बात कर रही हो तुम स्वीट हार्ट। आरव की बात सुन रूही आरव का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाते हैं। रूही आरव को बेड पर बिठाकर अपने फोन में कुछ निकालकर आरव को दे देती है। आरव जैसे रूही का फोन देखता है उसकी आंखें बेहद सर्द हो जाती है। रूही बस आरव का चेहरा देख रही थी। आरव फोन की स्क्रीन को घूरते हुए तुम्हें इस पर विश्वास है स्वीट हार्ट। रूही आरव के बगल में बैठकर उसका दूसरा हाथ थाम कर मुझे सिर्फ मेरे आरव पर विश्वास है। रूही की बात सुन आरव रूही को देखने लगता है। रूही आरव के हाथ से फोन लेकर अगर मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं होता तो मैं अभी यहाँ नहीं होती। आरव तो कहाँ होती। रूही मुस्कुराती हो तो मैं यहाँ से जा चुकी होती फिर आप मुझे इससे आगे रूही कुछ बोलती कि आरव रूही के सर को पीछे से पकड़ उसके मुंह पर हाथ रख देता है। आरव रूही की आंखों में देखते हुए सनक भरे लहजे में दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। इनफैक्ट तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। कोट इट स्वीट हार्ट। आरव की बात पूरी होने के बाद रूही आंखों से आरव के हाथ की तरफ इशारा करती है। आरव रूही के मुंह से हाथ हटा लेता है। रूही की सांस लेकर समझ गई फिर अपने पेट पर हाथ रखकर देखा बेबी आपके पापा कितने खड़ूस है। आरव अपनी आंखें छोटी करके तुम बेबी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो स्वीट हार्ट। रूही आंखें बढ़ गिर के हूँ मैं तो बस बेबी को सच्चाई बता रही हूँ। आरव रूही के बाल कान के पीछे करते हुए हम तो मैं खड़ूस हूँ रूही बिल्कुल हूँ बिल्कुल वो बोलकर रूही आरव के होठों पर हल्का सा किस कर लेती है। रूही की सर पर आरव के फेस पर स्माइल आ जाती है। रूही मुझे नींद आ रही है। आरव आरव स्लीप स्वीट हार्ट बोलकर आरव रूही को बेड पर लेटाकर उसे बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर में रूही सो जाती है पर आरव की आंखों में नींद नहीं थी। आरव रूही को देखता है जो सुकून से सो रही थी। आरव रूही के फोरहेड पर किस करके बेड से उठ जाता है। आरव रूही और अपना फोन बालकनी में ले जाता है। आरव रूही के फोन में कुछ करके यू को कॉल करता है। आरव फोन को नीता सो रही यू नीता को देख रहा यस बॉस। आरव तुझे एक नंबर भेजा है कल तक मुझे उस नंबर की डिटेल चाहिए। यू ओके बॉस गुड नाइट। आरव गुड नाइट बोल के कॉल कट करता है। आरव रूही के फोन स्क्रीन को फिर से घूरने लगता है। आरव सड़क भरे लहजे में मुझे मेरे स्वीट हार्ट के अलावा किसी से मेरे मन में भी मेरा नाम जोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल रूही को एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया था जिसमें फोटोज थी। उन फोटोज में आरव और सना काफी क्लोज थे। एक फोटोज में तो ऐसा लग रहा था मानो दोनों किस कर रहे हो। आरव कुछ देर बाद वापस रूम में आता है और रूही को बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह रूही आज आरव से पहले उठ गई थी क्योंकि उसे नीता की बेबी शावर की प्रिपरेशन करनी थी। आरव की आज जब आँख खुलती है तब वे रूही को ड्रेसिंग टेबल में सामने खड़ा देखता है। रूही ने बटरफ्लाई सिले का व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लू फ्लोरल प्रिंट लॉन्ग स्कर्ट पहना था। रूही इस वक्त अपने बाल सुखा रही थी। आरव जाकर रूही के पीछे खड़ा होता है। रूही मिरर से आरव को देखकर मुस्कुरा देती है। रूही मुस्कुराते हो आप उठ गए। आरव रूही को मिरर से देखते हो बट तुम इतनी जल्दी क्यों उठी हो। वैसे भी ये तुम्हारे उठने का टाइम नहीं है स्वीट हार्ट। रूही अपने बाल कोम करते हुए आज नीता का बेबी शावर है इसलिए जल्दी उठ गए प्रिपरेशन करनी है। आरव अपनी भौं चढ़ाते हो और ये बात तुम मुझे कब बताने वाली थी।
रूही लिप बाम लगाते हुए सॉरी कल भूल गई थी बोलकर रूही पीछे मुड़ती है। इस वक्त आरव की नजर रूही के होठों पर थी। आरव रूही के होठों पर लाइट किस करके ज्यादा काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है स्वीटहार्ट। रूही आरव के गले में बाहें डालकर ये डोंट वरी आरव मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी मेरे साथ तनु भी होगी। आरव रूही के गाल पर हाथ रखकर सीरियस फेस के साथ ध्यान नहीं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। रूही आरव के गाल पर किस करके कोई लापरवाही नहीं होगी। आरव में जाऊँ आरव रूही के फोरहेड पर किस करके जाओ बट बी केयरफुल। रूही से हिलाकर चली जाती है। रूही कार में बैठी नित्या के घर जा रही थी कि रेड सिग्नल पर उसे कार रोकनी पड़ती है। रूही इधर उधर देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक कार पर रुक जाती है। उस कार की ड्राइविंग सीट पर मीसा बैठी थी। रूही मीसा को देखते हुए ये मुंबई में है और ये कार उसके इसके पास कैसे कहाँ से आई। तभी ग्रीन लाइट हो जाती है। रूही अभी भी मीसा को ही देख रही थी। मीसा अपनी कार आगे बढ़ा देती है। रूही भी उसके पीछे जाने वाली थी कि उसका फोन बजता है। रूही देखती है कि तनु का कॉल आ रहा था। रूही हमें हमेशा की डायरेक्शन को में देखते हुए कभी तो टकराव बोलकर रूही ब्लूटूथ ऑन कर लेती है और कार स्टार्ट कर देती है। रूही ऑन कॉल हम बोल तनु कहाँ है तू। रूही रास्ते में हूँ आ रही हूँ इवेंट मैनेजमेंट की टीम आ चुकी है। तनु हाँ वो लोग आ चुके हैं बट तेरे बिना कुछ कर ही नहीं रही। सो रूही मुस्कुराती हूँ हाँ वो मैंने ही बोला था मुझे सारी चीजें सही चाहिए। तनु चिढ़ती हुई तुझे पता है ना तू नित्या के बेबी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हो गई। रूही बेबी मैं भी वो पहला बेबी है जो हमारी फैमिली में आएगा। तुम इस पर चक्कर में तो अपना ख्याल रखना मत भूल जाना। रूही मेरा ख्याल रखने के लिए तू है ना मासी और चाची। तूने मुस्कुराते वो तो है अच्छा चल तू जल्दी से आ बोल कर तनु कॉल कट कर देती है। रूही ब्लूटूथ निकाल कर पता नहीं मीसा क्या कर रही है कहीं अननोन नंबर वही तो नहीं पर उसे सनहा के बारे में कैसे पता। ये फिर गहरी सांस लेकर रूही आज का दिन बहुत स्पेशल है तू फालतू सोचना बंद कर बोल कर रूही रोड पर फोकस करने लगती है। थोड़ी देर में रूही नीता के घर पहुंचती है। रूही कार पार करके अंदर जाती है। तनु से तैयार शुरू करवा देती है। नीता सोफे पर बैठे हुए भाभी आप आ गए। रूही सोफे पर बैठकर हम तुम ठीक हो। नीता मुस्कुराते हो हाँ भाभी आई एम टोटली फाइन। रूही इधर उधर देखते हो तनु कहा है। नीता कुछ बोलती उससे पहले तनु किचन में एक ट्रे लाते हो मैं यहाँ हूँ बोलकर तनु टेबल पर रख देती है। रूही ट्रे देखकर खुशी से कप केक तनु हम जी से पता क्या कि तुझे आजकल कप केक बहुत पसंद आ रहे हैं। रूही ट्रे लेकर खाते हुए तनु तो बहुत अच्छी है तनु मैं ही नहीं ये कप केक नित्या ने बनाए हैं। तनु की बात सुन रूही हैरानी से नीता को देखती है। रूही नीता को डांटते हो नीता इट्स ओवर 8 मंथ और तुम इस कंडीशन में किचन में खड़े होकर कप केक बना रही थी। नित्या मुस्कुराते हुए एनीथिंग फॉर योर भाभी एंड डोंट वरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नित्या की बात सुन रूही सिर हिला देती है। रूही खड़े होकर अब मैं प्रिपरेशन करवा लूँ। नित्या तुम रूम में रेस्ट करोगे डेकोरेशन तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। नीता खड़ी होते हो ओके भाभी बोलकर नित्या अपने रूम में चली जाती है। तनु रूही को देखते हुए रेस्ट तो तुझे भी करना है बोलकर तनु रूही को सोफे पर बैठा देती है। रूही आने से तो काम तनु बीच में ही तो बस ऑर्डर कर सारा काम हो जाएगा। रूही गहरी सांस लेकर ओके मेरी माँ। तनु मुस्कुराते हुए रूही का गाल पिंच करते हुए दैट्स लाइक गुड गर्ल बोलकर तनु इवेंट मैनेजमेंट के लोगों से बात करने लगती है। रूही आरव को कॉल करती है। आरव जो इस वक्त ऑफिस पहुंचा था उसका फोन बजता है। रूही को कॉल देखकर आरव बिना एक पल गए कॉल आंसर करता है। आरव ऑन कॉल स्वीट हार्ट तुम ठीक हो ना। रूही हंसते हुए आरव रिलैक्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरव ऑफिस के अंदर कदम रखते हुए स्वीट हार्ट बहुत हंसी आ रही है। रूही तो क्या करो द ग्रेट एक ही मेरा कॉल देखकर डर गए तो हंसी तो आनी ही थी। आरव स्वीट हार्ट तुम्हारे लिए डरना जरूरी और डराना भी है। रूही अपने पेट पर हाथ रखकर बेबी आपके पापा ना सच में सनगी है देखना आपके लिए भी सबको डरा के रखेंगे। रूही की बात सुन आरव के फेस पे स्माइल आ जाती है। रूही लिफ्ट में जाकर स्वीट हार्ट कुछ खाया तुमने। रूही कप केक आरव ओ माई कप केक लवर अपना ख्याल रखना। स्वीट हार्ट मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रूही आप भी अपना ख्याल रखना बाय बोलकर रूही कॉल कट कर देती है। आरव लिफ्ट से निकलकर अपने केबिन में जाता है और चेयर पर बैठ जाता है। कुछ ही पलों में कर्ण और युग एक साथ आरव के केबिन में आते हैं। दोनों आरव के सामने चेयर पर बैठ जाते हैं। युग आरव को देखते हुए बॉस का नंबर मीसा के नाम पर है। मीसा सिंघानिया युग की बात सुनकर आरव अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है। कर्ण उस मीसा से पहले जो हरकत की थी और फिर आरव सर्द आवाज में गलती कर दी उसने उसे उस वक्त छोड़कर पर अब नहीं कराने पर ये स्नेहा बीच में कहाँ से आ गई। युग ये स्नेहा वही है ना बॉस बॉस के करेजी लवर। युग की बात सुनो आरव को युग को घूरने लगता है। आरव युग को घूरते हुए मुझे मेरा नाम किसी और के साथ जुड़ना पसंद नहीं है कर्ण पर ये सच है ना। आरव स्नेहा के पास वे सब करने का मकसद है। आरव सर्द आवाज में आई नो करण हैरन से तुझे पता है। आरव सर टेढ़ा करके व्हाट डू यू थिंक करण में ऐसे ही आरव खुराना नहीं हूँ। लोगों के चेहरे से उनके मकसद का पता लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। युग अब आप क्या करेंगे बहुत सारों चेहरे पर लीन होकर दोनों दोस्तों के मिलने का इंतजार बोलकर आरव डेविल स्माइल करता है। करण और युग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। युग खड़े होकर मैं खुराना इंडस्ट्री जा रहा हूँ बोलकर युग निकल जाता है। करण आरव को देखते हुए आरव मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आरव से करण कुछ बोलता है उससे पहले उसका फोन बजता है। करण देखता है कि तनु का कॉल था। करण तनु का कॉल इग्नोर नहीं करता था इसलिए वह कॉल आंसर कर लेता है। करण ऑन कॉल क्या हुआ तनु तो परेशानी भरी आवाज में करण आउटफिट अभी तक आए नहीं है तुम प्लीज जल्दी से आउटफिट कलेक्ट करके नीता के घर आ जाओ बोलकर तनु कॉल कर देती है। करण अपने फोन को देखकर आरव को देखता है और जो उसे ही देख रहा था। आरव तू जा वैसे भी आज का दिन इंपॉर्टेंट है। करण खड़े होकर शाम को मुझे तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। करण की बात सुन आरव सर हिला देता है। करण चला जाता है। नित्या और युग के घर पर सारी तैयारियां चल रही थी। रूही सोफे पर बैठकर बैठे हुए इंस्ट्रक्शन दे रही थी और तनु सारा काम करवा रही थी। थोड़ी देर में करण आता है। वह पूरे दिन घर में देखता है
हर तरफ काम चल रहा था। तभी करण की नजर तनु पर जाती है जो किसी को कुछ बता रही थी। करण थोड़ी देर आवाज में तनु करण की आवाज सुन तनु और रूही की नजर करण पर जाती है। तनु जल्दी से करण के पास आती है। तनु करण को देखते हुए आउटफिट करण कार में है। तनु एक मिनट को देखकर बाहर कार से आउटफिट ले आओ। तनु का ऑर्डर सुन मेड चली जाती है। करण तनु को देखते हुए कब से लगी हुई हो तुम। तनु कंफ्यूजन से मतलब करण बिना कुछ बोले तनु का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा देता है। तनु करण को देखते हुए मुझे काम है करण। तभी रूही आपने बिल्कुल सही किया भाई, ये मुझे बैठाकर सारा काम खुद करवाने में लगी हुई है। तनु रूही को देखकर क्योंकि तुझे एक्सेप्शन नहीं करना चाहिए। करण तनु को डांटते हुए और तुम सुपर वुमेन हो क्या जो के लिए इतनी मेहनत करने में लगी हो। मुझे पहले बुला लिया होता लेकिन नहीं बुलाने से तो तुम्हारी नाक नीचे हो जाती ना। तनु मुंह बनाते हुए तुम मुझे डांट रहे हो। करण अपने पॉकेट में हाथ डालकर नहीं आरती उतार रहा हूँ तुम्हारी। करण की बात सुनते ही रूही जो जूझ पी रही थी उसे हंसी आ जाती है। रूही खांसने लगती है। तनु रूही की पीठ से लाते हुए आराम से रूही करण परेशान से रूही ठीक तो होना तुम। रूही मुस्कुराते हुए डोंट वरी आई एम फाइन। करण चारों तरफ देखते हुए नित्या कहा है। रूही अपने रूम में डेकोरेशन उसके लिए सरप्राइज है। करण मुस्कुराते हुए हम ओके तनु तुम बैठो बाकी काम मैं देखता हूँ। तनु ओके करो काम। शाम का वक्त रूही और तनु नित्या के रूम में थे। नित्या ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। नीता ने गोल्डन कलर का एंकल ड्रेस पहना था जो सिम था। बालों का बंद बना रखा था। लाइट गोल्डन टच मेकअप और एक्सेसरीज तो नीता को अच्छे से चेक करते हुए लुकिंग पीरियड नीता मुस्कुराते तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हो। रूही पाँच बनाते हुए तुम दोनों मुझे तो भूल गई। रूही की बात सुन तनु और नीता एक दूसरे को देखकर हंस देती है। तनु रूही को देखते हो तू कैसी लग रही है तो वो तुझे रीजू बताएंगे वे भी एक्सप्लेनेशन करके। तनु की बात सुन रूही तनु को घूरने लगती है। नीता अरे भाभी घूर क्यों रही है। तनु बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूही चढ़ते हुए मुझे बात नहीं करनी तुम दोनों से। तनु तो मत कर। तनु की बात सुन रूही उसे गुस्से में घूरकर एक तरफ खड़ी होकर अपने फोन में लग जाती है। तनु खुद को मिरर में देखती है। तनु ने गोल्डन कलर का गाउन पहना था जो ऑफ शोल्डर था। खुले बाल जिन्हें एक्सटेंड कर दिया आगे से ब्रीद बनाया था। लाइट मेकअप और एक्सेसरीज। तनु रूही को देखती है जो फोन में लगी हुई थी। तनु तेज आवाज में बाहर नहीं जाना क्या। रूही तनु को देखकर मुझे बोल रही है। तनु नहीं दीवारों को बोल रही है। रूही मुझे जबरदस्ती मुस्कुराते तो दीवारों को ही ले जा। नित्या बस करो ना आप दोनों। रूही नित्या को देखकर तुम्हारा दिन खराब नहीं करना चाहती इसलिए चल रही हूँ बोलकर रूही तनु को घूरती है। तनु धीरे से जीजू को दो बच्चे संभालने पड़ेंगे। रूही तो कुछ कहा तूने। तनु मुस्कुराते हुए मेरी इतनी हिम्मत कहा कि मैं कुछ कहूँ। रूही राइट रूही और तनु नीता को दोनों तरफ से पकड़कर बाहर ले आती है। सारे गेस्ट नीता को देखते ही तालियां बजाने लगते हैं। नीता डेकोरेशन देखती है। चारों तरफ गोल्डन थीम की डेकोरेशन थी। बलून और कर्टन हर तरफ लगे थे। नीता के बैठने की जगह गोल्डन और व्हाइट कलर की थी। रूही और दोनों नीता को बिठाती है। तभी रूही की नजर आरव पर जाती है जो उसे इंटरसिटी से देख रहा था। आरव ने गोल्डन कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना था। रूही आरव को देखकर मुस्कुराती है और उसके पास जाती है। आरव रूही को ऊपर से नीचे तक देखता है। रूही ने गोल्डन कलर की फ्रिल वाली साड़ी पहनी थी विद गोल्डन स्लीवलेस ब्लाउज। बालों को कल करके खुला छोड़ा था। लाइट मेकअप और कानों में बड़े इयरिंग्स हाथों में चूड़े। आरव रूही को कमर से पकड़कर लुकिंग ब्यूटीफुल स्वीटहार्ट। आरव का कॉम्प्लीमेंट सुन रूही बलस करने लगती है। आरव झुककर रूही का गाल बाइट करके उसके कान में आई लव यू स्वीटहार्ट। रूही तो आरव के बाइट करने से शॉक्ड हो गई थी। रूही आरव को घूरते हो। आरव हम अपने बेडरूम में नहीं। आरव अपने भौहें चढ़ाते हुए क्यों मैं क्या तुम्हें बेडरूम में ही आई लव यू बोल सकता हूँ। रूही चढ़ते हो। आरव मैं आपके बाइट करने की बात कर रही हूँ। आरव डेविल स्माइल करते हो स्वीटहार्ट आई डोंट केयर मैं तुम्हें जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ बाइट कर सकता हूँ। आरव की बात सुन रूही आरव को हैरानी से देखकर सिर हिला देती है। इधर तनु युग को भी नीता के पास बैठा देती है। युग नीता के पास बैठकर उसका हाथ थाम लेता है। तनु कहीं जाने वाली थी तभी करण उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। करण तनु का हाथ पकड़े हुए तो कभी मेरे पास भी रुक जाया करो हमेशा इधर उधर भटकती रहती है। तनु कुछ बोलती उससे पहले पीछे से रूही बिल्कुल भटकती आत्मा की तरह है ना भाई। रूही की आवाज़ सुनो। करण और तनु मुड़कर रूही को देखते हैं। करण बिल्कुल सही है। तनु एक नज़र करण को देख घूर कर रूही से तो जीजू के साथ ही ना। रूही आंखें बड़े करके तो अपने भाई से नहीं मिल सकती मैं बोलकर रूही करण को देखती है। करण रूही को गले लगाते हुए ऑफ कोर्स मिल सकती हो। तनु तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तनु हैरान से कितनी बड़ी नौटंकी है लड़के। तभी आरव आकर रूही को अपनी तरफ खींचकर करण को घूरते हुए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। करण आरव को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अरे मैंने बस आगे ही तो किया। आरव दांत पीसते वो भी नहीं करना है। रूही आरव के गाल पर हाथ रखकर रिलैक्स। आरव रूही की आंखों में देखते हुए नीता के पास जाते हैं और गिफ्ट देकर नीता के फोरहेड पर किस कर लेता है। तभी करण की नजर रूही पर जाती है जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। एक बार फिर रूही की कंडीशन के बारे में करण को याद आता है भले ही रूही करण की सगी बहन नहीं। फिर रूही की कंडीशन के बारे में करण को याद आता है भले ही रूही करण की सगी बहन नहीं थी पर करण ने कभी भी रूही नीता में कोई फर्क नहीं किया था। आज नीता का बेबी शावर देखकर करण चाहता था कि रूही का बेबी शावर भी हो पर उसके बाद रूही की कंडीशन ये सोचकर रूही को यही सोच कर करण को घबराहट होने लगती थी। करण मन में आ जा रहा हूँ रूही के बारे में पता कर लूंगा। बेबी शावर खत्म हो चुका था। नित्या अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। वो बैठे बैठे थक गई थी। युग भी नित्या के साथ ही था। तो रूही आरव और करण डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। करण आरव को देखते हुए आरव मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तनु करण को देखकर चिढ़ते हुए कितनी बातें करनी है तुम्हें। करण ऑफिस में बात नहीं की क्या। रूही राइट भाई अब ऑफिस की बात नहीं प्लीज। आरव करण को देखकर इट्स इम्पोर्टेंट करण रियली इम्पोर्टेंट। आरव एक बाइट खाकर थोड़ी देर में बाहर गार्डन में रूही मुंह बनाते हुए आरव रूही का हाथ पकड़कर इट्स इम्पोर्टेंट से बिठा रूही ओके। खाने के बाद करण बाहर गार्डन में जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में उसे पीछे की किसी के कदमों की आवाज आती है। करण
बिना पीछे मुड़े गहरी सांस लेकर आरव रूही की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। उस दिन गिरने की वजह से रूही के पेट पर असर पड़ा था। रूही की डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तुम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ सकता है। देख मैं जानता हूँ तू बेबी की वजह से इनसिक्योर था, पर बेबी नहीं चाहता था, बट वो तुम दोनों का बेबी है आरव। आरव तो समझ रहा है ना। बोलते हुए करण पीछे मुड़ता है और सामने देख उसके शब्द में वही रह जाते हैं। करण धीरे से रूही बोलकर करण अपनी आंखें बंद कर लेता है। करण अपनी आंखें खोलकर रूही को देखता है जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रही थी। करण रूही के पास जाकर उसे कंधों से पकड़कर रूही प्लीज कुछ बोलो। रूही बिना करण को देखे आरव को ये बेबी नहीं चाहिए। रूही की बात सुन करण रूही को हिलाते हुए रूही होश में आकर रूही करण को देखकर आरव सच में बेबी इतना बोलते ही रूही का गला रुन जाता है। करण रूही को गले लगाकर उसका सर हिलाते हुए सच रूही अब ऐसा कुछ नहीं। रूही करण से लगोगा मतलब रूही को बेच पर बैठाता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। करण आरव इनसिक्योर था। रूही फैमिली से डर लगता है उसे, इसलिए वे बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। पर उस एक्सीडेंट की वजह से आरव को एहसास हो गया कि वे उसका ही अंश है। पर अब मुझे तुम्हारी कंडीशन आरव को बतानी होगी, बोलकर करण खड़ा होकर जाने ही वाला था कि रूही उसका हाथ पकड़ लेती है। करण मुड़कर हैरानी से रूही को देखते हुए, रूही तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? मुझे आरव को बताना है पहले ही। रूही बीच में ही, आप आरव को कुछ नहीं बताएंगे? रूही की बात सुनकर करण हैरानी से रूही को देखता है। करण हैरानी से बट भाई रूही करण का हाथ छोड़ कर खड़े होकर आपने कहा था कि आरव इनसिक्योर थे। जहाँ तक मुझे पता है उन सबसे ज्यादा डर मुझे खोने का था, बट आप भी ये जानते कि भाई कि आरव मैं उनकी मोहब्बत से पहले उनकी सनों को करण रूही को देखते हुए कहना क्या चाहती हो तुम? रूही फ्रस्ट्रेट होकर, भाई आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरी कंडीशन जानने के बाद आरव इस बेबी को इस दुनिया में आने देंगे? मुझे खोने का डर आरव में हमेशा रहेगा, ये बात आप भी जानते हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरी कंडीशन जानने के बाद आरव काम रही है पता चलती है मेरा ऑपरेशन करवा देंगे? रूही की बात सुन करण को समझ नहीं आता कि वे क्या बोले, क्योंकि रूही की हर एक बात सच थी। आरव को पता चला तो ऑपरेशन करवाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। करण रूही को देखते हुए, तो क्या करना चाहती हो तुम? रूही बिना किसी भाव के, कुछ नहीं। आरव को मेरी कंडीशन के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। करण गहरी सांस लेकर, रूही कभी ना कभी तो पता चलेगा ही ना, अभी नहीं तो डिलीवरी के वक्त। रूही जब पता चलेगा तब देखा जाएगा, पर अभी सब जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तभी पीछे से, आरव तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? आरव की आवाज सुन रूही की आंखें बड़ी हो जाती है। वो प्लीजिंग नजरों से करण को देखती है। रूही की पीठ करण की तरफ थी। आरव रूही के पास आकर, क्या कर रहे हो तुम दोनों? रूही आरव को देखकर, कुछ नहीं। आरव अपने भौं चढ़ाते हुए यहाँ खड़े होकर, कुछ नहीं तो कर क्या रहे थे? करण क्या रूही और मैं हमारा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तुझे इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है? आरव रूही का हाथ पकड़कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत टाइम स्पेंड कर लिया। रूही थक गई है। आरव रूही से चले स्वीटहार्ट। रूही मुस्कुराते हुए हम आरव रूही का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ जाता है। रूही एक बार मुड़कर करण को देखती है जो उसे ही देख रहा था। रूही सामने देखते हुए मन में सब ठीक होगा। रूही आरव और रूही कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। करण वहीं बेंच पर बैठ जाता है। करण खुद से, आई होप रूही जो तुमने डिसीजन लिया है वे आगे चलकर गलत साबित ना हो। एक विला पहुंचकर रूही कार से निकलकर अंदर चली जाती है। आरव भी रूही के पीछे चला जाता है। रूही रूम में जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपनी इयररिंग निकालने लगती है। तभी आरव रूही को पीछे से बाहों में भर लेता है। आरव रूही के कंधे पर किस करते हो, क्या हुआ है स्वीटहार्ट? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रूही मिरर से आरव को देखते हो, आई एम टायर्ड। आरव बहुत थक गई हूँ मैं। रूही की बात सुन आरव रूही को अपनी तरफ पलटता है। आरव रूही की चीड़े उतारते हुए, थक गई हो फिर भी करण के साथ बातें कर रही थी। रूही आरव को देखते हो, आरव आप भी ना। करण भाई और मैं बस बातें कर रहे थे, बातें करने से कौन सा थक रही थी? आरव रूही के गाल पर हाथ रखकर, वॉट एवर स्वीटहार्ट, जाओ चेंज कर लो। आरव की बात सुन रूही चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूही बाहर आती है। रूही आरव को देखती है जो बेड पर लेटे हुए फोन देख रहा था। रूही जाकर आरव के पास लेट जाती है। आरव अपना फोन न कर रूही को अपनी बाहों में भर लेता है। आरव रूही के बालों पर किस करते हुए, स्वीटहार्ट तुम कुछ छुपा तो नहीं रही ना? आरव की बात रूही घबरा जाती है पर जल्दी खुद पर कंट्रोल कर लेती है। रूही आरव के सीने पर हाथ सर रखे हुए, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? आरव कुछ भी नहीं है छुपाने के लिए, अब मुझे सोने दीजिए, मुझे नींद आ रही है, बोल कर रूही अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव रूही का सर से हिलाते हुए, आई होप स्वीटहार्ट तुम सच बोल रही हो। अगली सुबह रूही की आंख आज आरव से पहले खुल गई थी। रूही आरव को सोता देख मुस्कुरा देती है। रूही थोड़ा उठकर आरव के फोरहेड पर किस कर लेती है। रूही आरव को चेहरे से देखते हुए, लव यू आरव बोलकर रूही पीछे होने वाली थी कि आरव रूही को कमर से पकड़ लेता है। रूही अपनी आंखें छोटी करके आरव आंखें बंद किए हुए, लव यू स्वीट टू स्वीटहार्ट। आरव की बात सुन रूही के फेस पर सारी स्माइल आ जाती है। रूही मुस्कुराते हुए, आरव उठने के बाद भी सोने की एक्टिंग क्यों? आरव अपनी आंखें खोलकर, ताकि मैं तुम्हारी हरकतें देख पाऊं। आरव की बात सुन रूही देखने लगते हैं। रूही इधर उधर देखते हुए, मैं कोई हरकत नहीं कर रही थी, बस आरव अपने भौं चढ़ाते हुए बस रही। आरव के फोन पर किस करके ये क्या बोलकर रूही मुस्कुरा देती है। आरव तिरछा मुस्कुराते हुए, स्वीटहार्ट बहुत बोल्ड हो गई हो तुम। रूही आपसे कम ही हूँ। आरव और कम ही होगे क्योंकि सीधे ये करता, बोलकर आरव रूही के होठों पर किस कर लेता है। रूही हैरानी से आरव को देखती है। रूही हैरानी से, आरव आप बिना? आरव मुस्कुराते, वेल हाउ इज आवर बेबी? ये सुनती रूही कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। रूही कुछ पल
बिल्कुल, एब्सोल्युटली फाइन। आरव रूही के गाल पे हाथ रखकर सब ठीक है ना स्वीटहार्ट? रूही मुस्कुराते हुए बस थकान है। रूही की बात है। आरव रूही को बेड पर अच्छे से लेटा देते हैं। आरव रूही को फोrehead पर किस करके अंडर तुम रेस्ट करो स्वीटहार्ट, मैं जिम जा रहा हूँ बोलकर आरव चला जाता है। रूही मुस्कुराकर रूही गहरी सांस लेकर आई होप मेरा डिसीजन सही है। थोड़ी देर में रूही दोबारा सो जाती है। थकान उसे सच में थी। कल सारा दिन बिजी रहने की वजह से रूही ने रेस्ट नहीं किया था। करीब 2 घंटे बाद आरव रूम में आता और रूही को आराम से सोते देख आरव के फेस पर स्माइल आ जाती है। आरव रूही को देखकर बाथरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद आरव बाहर आता है। रूही अभी भी सो रही थी। आरव रेडी होकर रूही के फोrehead पर किस करके चला जाता है। करण के घर पर करण रेडी होकर डाइनिंग हॉल में चेयर पर बैठ जाता है। तनु किचन से एक बाउल लेकर आती है और चेयर पर बैठ जाती है। तनु करण को देखती है जो कहीं खोया हुआ था। तनु क्या हुआ है करण? करण काफी पीते हुए कुछ नहीं। तनु गहरी सांस लेकर तुम खुद बेवकूफ हो या मुझे बेवकूफ समझते हो? तनु की ये बात सुनकर उसे देखने लगता है। तनु अपनी भौं चढ़ाते हुए क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे हो? कल उस गलत थोड़ी ना बोला मैंने। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ तो झूठ मत बोलो। करण तनु को देखते हुए क्या बात है तनु? तनु क्या? करण तनु एक हाथ साथ अपने हाथ में लेकर जो भी है वक्त आने पर बता दूंगा। तनु गहरी सांस लेकर वेट बोलकर तनु मुस्कुरा देती है। तनु को मुस्कुराते देख करण के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। तनु और करण ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एक ही विला रूही सोकर उठते वो टाइम देखते 12 बज गए थे। रूही को से कितनी लेजी हो गई हूँ मैं, कितनी देर तक सोने लगी हूँ। आरव भी चले गए होंगे। रूही बेड चढ़कर वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूही बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होती है। इंटरटेज करण और आरव कुछ डिस्कस कर रहे थे तभी करण के फोन पर कोई नोटिफिकेशन आती है। आरव करण को घूरते हुए तुझे कितनी बार कहा है काम के वक्त अपना फोन ऑफ रखा कर। करण अरे कुछ इंपॉर्टेंट भी तो हो सकता है ना बोलकर करण अपना फोन उठाकर नोटिफिकेशन देखता है। करण कुछ पल अपने फोन को देखकर आरव को देखता है। करण आरव को देखते हुए आरव आई हैव टू गो। आरव अपनी भौं चढ़ाते हुए कहा करण वो एक लैंड देखने जाना है। आरव करण को गौर से देखते हुए कौन सा लैंड? करण आरव को खुद की तरफ अपने गौर से देखता देखकर अंदर से खुद को शांत करता है। वरना आरव उसका झूठ आराम से पकड़ सकता था। करण आरव को देखते हुए खन्नास के लैंड वही देखने जाना है। आरव ओके आरव के कहते ही करण केबिन से चला जाता है। आरव चेयर पर लेन होकर विश्वास कर रहा हूँ तुझ पर करण, विश्वास तोड़ना मत। इधर करण अपनी कार में बैठकर एक कैफे में पहुंचता है। करण जाकर अपनी एक चेयर पर बैठ जाता है। करण क्या हुआ रूही? करण के सामने रूही बैठी थी और करण को मैसेज भी रूही ने किया था। रूही भाई मुझे एक बार डॉक्टर से मिलकर अपनी कंडीशन के अच्छे से समझनी है। करण ओके तो चलो। रूही परेशान होते बट भाई आरव ने मेरे पीछे आदमी रखा रखे, मैं कहाँ जाऊँ? उन्हें पता चल जाएगा। करण को सोचते हो डोंट वरी रूही मैं हूँ, तुम चलो बोलकर करण खड़ा हो जाता है। रूही भी खड़ी हो जाती है। करण रूही को देखते हुए हम जाएंगे बट पीछे की गेट से। करण की बात सुन रूही कुछ पल उसे देखती है। रूही मुस्कुराते हुए समझ गई मैं बोलकर रूही पीछे के गेट से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में करण अपनी कार लेकर आता है। रूही जल्दी से कार में बैठ जाती है। तनु करण चले। रूही गहरी सांस लेकर हम करण कार स्टार्ट कर देता है। रूही की कार कैफे के बाहर ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद करण और रूही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दोनों डॉक्टर के केबिन में चले जाते हैं। डॉक्टर रूही और करण को देखते आप दोनों करण बैठते हुए डॉक्टर रूही को उसकी कंडीशन जानते हैं। रूही भी चेयर पर बैठ चुकी थी। डॉक्टर रूही को देखते हुए रूही गिरने की वजह से तुम्हारे पेट पर असर पड़ा है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में करण ने तुम्हें बता दिया होगा। वेल हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। कुछ दवाइयों में से एक को चूज करने वाली सिचुएशन को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। रूही सर हिलाते हुए ओके डॉक्टर। फिर डॉक्टर रूही को कुछ समझाकर एक फाइल और मेडिसिन दे देती है। डॉक्टर वेल मिस्टर खुराना को ये बात पता है या नहीं? रूही नहीं पता। एंड में डॉक्टर आपकी वजह से उन्हें कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर कुछ पल होकर ओके रूही करण से भाई चलिए लेट हो रहा है बोलकर रूही खड़ी हो जाती है। करण भी खड़े होकर रूही के साथ बाहर निकल जाता है। दोनों कैफे वापस आते हैं। रूही पीछे के गेट से अंदर जाकर फ्रंट गेट से बाहर जाती है और अपने कार में बैठकर और घर के लिए निकल जाती है। करण भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।